Assalamu alaikum, welcome back to my channel Passion of Literature. Today we are going to discuss the topic Renaissance period. The duration of the period was 1500 to 1600. It is also known as the Age of Shakespeare. इसे Age of Shakespeare भी कहा जाता है. इसे Age of Shakespeare क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेक्सपियर जो थे वो 1564 में पैदा हुए थे, मतलब वो इसी एज से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनका जितना भी वर्क है वो सारा इसी एज के वर्क में कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और दूसरा इसे एलिजाबेथन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर इंग्लैंड में जो है क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ, इसका मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, दोबारा पैदा होना। ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी इटली में। डांटे, पेट्रियो और बोकाक्यो ने इसे स्टार्ट किया था 14th सेंचुरी में, और इसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता है ये जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है फैल गई, उसमें भी फैल गई। और जो क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड है उसमें ये इंग्लैंड में जो है फेमस हो गई, इंग्लैंड में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। दिस मूवमेंट वाज बेसिकली स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। जैसे कि तुर्क ने जो है हमला किया तो उससे ये हुआ कि ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, जो कि उस वक्त उधर रह रहे थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारी जितनी भी वो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थी वो अपने साथ ले। तो इससे ये हुआ कि जो मतलब उस वक्त जो था ये मिडिल एजेस को फॉलो कर रहा है ना, रेनेसांस पीरियड के। जब लोगों ने ये सारा देखा तो उससे ये हुआ कि उनमें जो है ना दोबारा से पढ़ने का, दोबारा से लिखने का, दोबारा से सीखने का जो है ना वो रुझान पैदा हो गया, उनमें दोबारा से शौक पैदा हो गया। तो ये 14 और जो है ना ये सेंचुरी में ये सब हुआ, तो उससे ये जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जिसमें कहते थे इसका जो बेसिक जो कह लो लोगो था वो ये था, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, कि जो आदमी है ना उसने अपने आप को दरियाफ्त कर लिया और इस यूनिवर्स, उन्होंने ये मतलब कहा। उसके बाद वो ये भी कहते थे कि जो इंसान है बहुत देर से, जो आदमी है बहुत देर से जो था ना अंधा था, और अब अचानक ही इसने अपनी आंखें ले ली हैं और अब ये दुनिया को देखेगा। अब इसने अचानक अपनी आंखें खोल ली हैं और अब ये दुनिया को देखेगा। इसके बारे में मतलब ये रेनेसांस के बारे में डिफरेंट फिर जितने मतलब पोएट्स आते गए, जितने भी फिलोसफर्स आते गए, जितने भी स्कॉलर्स आते गए, डिफरेंट उनका जो सब्जेक्ट्स थे, पर सब ने इसके बारे में जो है अपनी अपनी राय देना शुरू कर। इसके बाद इसका अगर कोई फीचर की बात की जाए तो इसका एक ही जो है मेन फीचर है जो कि है ह्यूमनिज्म। ये जो है रेनेसांस में जो है इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज, सबसे ज्यादा जोर दिया है ह्यूमनिज्म पे। कहते हैं कि इंसान को जो है ना अपने आप को ही एक कह लो कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन जो है समझ के अपने आप पे ही गौर व फिक्र करना चाहिए, अपने आप से ही कंसर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि जो इंसान है ना उसमें अगर वो अपने आप पे ही गौर करे तो उसमें भी हजारों ऐसी चीजें होंगी कि जिसने आज से पहले उसने कभी उन चीजों के बारे में देखा ही ना हो, जबकि वो एक इंसान के अपने अपने अंदर ही थी इतने सालों से, उन्होंने पता ही नहीं कि ये सब भी है। उन्होंने मतलब इंसान का जो है इंटरेस्ट जो है वो अपने आप पे ले आए, बजाय के एवं इधर उधर की चीज़ों के बजाय उन्होंने इंसान को, ह्यूमनिज्म को, इंसानियत को जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमनिज्म का वो ये है कि इंसान जो है उसे डिस्कवर करना चाहिए अपने एक्सटर्नल यूनिवर्स को, जबकि जो जितने भी राइटर्स थे उन्होंने ना इससे ऑपोजिट बात की है। उन्होंने इंसान के पर्सनल, इंसान के इनवर्ड जो है ना उसके ऊपर लिखा। उन्होंने बोला कि इंसान को अपने अंदर गौर करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है ना वो निकली ह्यूमन पर्सनैलिटी के वजह से रिलेट करती हुई, जो कि आज से पहले कभी भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनी थी। उसके बाद जो है जो मिडिवल जो प्लेस होते थे उसमें जो उनके जो करेक्टर्स होते थे ना वो बेसिकली वो जो कह लो एक हिसाब से जो थीम्स होते थे ना उनके, वो किस चीज को शो करते थे, वो फ्रेंडशिप को, चैरिटी को, स्लॉथ, इन सब चीजों को जो थे ना इसे शो करते होते थे। इसके बरक्स अगर देखा जाए जो ह्यूमनिज्म वाले थे उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि इंसान को अपने आप को दूसरे से अलग बनाना चाहिए, अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनानी चाहिए, अपने आप को यूनिक बनाना चाहिए, अपनी एक यूनिकनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर, बजाय ये कि वो दूसरों के साथ करता रहे, दूसरों की मतलब उन्हें चाहिए कि अपने आप पे करे, दूसरों के लिए ना करे, अपने आप के लिए करे, अपने आप को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे, अपने बाद दूसरों को दे। ये रेनेसांस का जो ह्यूमनिज्म था उसमें ये वाले पॉइंट बताए गए हैं। इसके अलावा इसका जो एक और एस्पेक्ट बताया हुआ है ह्यूमनिज्म का वो ये है कि इंसान के जितने भी एक्शन होगा उसका वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके सारे एक्शंस जो भी वो करता है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। बल्कि ये नहीं होता कि मुझे किसी मेरे दोस्त ने बोला कि तुम ये कर दो, तुम
मैंने वो किया और मेरे साथ बुरा हो गया। नहीं, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि तुम जिसके कहने पे भी करो, जो मर्जी करो, पर जो भी तुम कर रहे हो उसके तुम जिम्मेदार खुद होगे। कल को तुम्हारे लिए अच्छा हो बुरा हो, ये तुम पे मतलब ये सारा डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं डिपेंड करता। एलिजाबेथ एंड ड्रामाटिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हैं जॉन लेले, 1554 टू 1606। इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो हैं उनमें है कंपास आता है, सैफो एंड फाओ आता है, मदास आता है, ये इनके प्लेस थे सारे। उसके बाद जॉर्ज पील है, 1558 में ये भी पैदा हुए थे। इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो मे भी कंफर्म नहीं है, पर 1597 कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे। उसके बाद थॉमस केट हैं, रॉबर्ट ग्रीन है, क्रिस्टोफर मार्लो 1564 1593। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट इन एलिजाबेथन पीरियड। इसे जो है इनका जो है द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस और ये टम्बरलेन, ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना प्ले, ये वो हैं। इसके बाद जो इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो जो है शेक्सपियर से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट होता था इनका स्टाइल भी और कंटेंट भी। ट्रेजेडीज होती थी वो सुपर ह्यूमन होती थी, मतलब उसके अंदर हीरोइक मतलब सुपर ह्यूमन हीरोइक्स जो है वो वाले एलिमेंट्स पाए जाते थे। इन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है। इसके बाद शेक्सपियर की बात की जाए, शेक्सपियर जो है 1564 टू 1660 लाइफ स्पैन है। ये जो है एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं, इनके ऊपर भी बाद में लेक्चर फुल डिटेल में बनेगा। उसके बाद जो है बेन जॉनसन है 1573 टू 1637। इसके बाद एलिजाबेथन पोइट्री में जो है इसमें जो पोइट्स हैं उनमें जो नेम आते हैं थॉमस सेक्विल हैं, ये 1536-1608। स्पेंसर हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं। और सर फिलिप सिडनी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पोइट्स हैं। और ये जो सर फिलिप है ना, इन्हें जो क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे उन्होंने इन्हें बोला था कि ही इज़ वन ऑफ द ज्यूज ऑफ हर क्राउन, मतलब उन्हें इनकी पोइट्री इस कदर पसंद थी कि उन्होंने इसे नेम दिया था। एलिजाबेथन प्रोज की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे राइटर्स जो है उन्होंने लिखा था, बहुत सारे प्रोज राइटर्स थे, पर जो थे ओनली जो सिडनी और लिलिथ है ना, इन्हें मतलब कहा जाता था कि इनका जो आर्ट है वो कॉन्शियस है, मतलब उन्होंने जो अपना काम लिखा है वो प्रॉपर कॉन्शियस में लिखा है। अदरवाइज जो बाकी जितने भी प्रोज में जितनी भी प्रोज लिखी ना, वो सारी मतलब कुछ भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए बस इन दोनों का ही आता है इसमें नाम। आज के लिए इतने काफ़ी हो कि अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।